हाफिज सईद आज नहीं तो कल मारा जाएगा। जो उसने गुनाह किए हैं उसका हिसाब होकर रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंक का सबसे बड़ा आका हाफिज सईद सदमे में है, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है और अगला टारगेट हाफिज है। हाफिज और उसका बेटा किस तरह से शहबाज से जान बचाने की मदद मांग रहा है, रिपोर्ट में देखिए। और हाँ, ये भी सुनो, हम मानते हैं मोदी, तुम मेरे वालिद को निशाना बनाना चाहते हो। ये खौफ है लश्कर सरगना हाफिज के बेटे का, ये डर है मुंबई हमले की साजिश रचने वाले का, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पल पल अपने वालिद की मौत का डर सता रहा है। वो दहशत के साए में जी रहा है। मुनीर और पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। हाफिज के बेटे तलहा को यह डर इसलिए क्योंकि एक और भारतीय सेना पाकिस्तान में आतंकियों की कब्र खोद रही है। 100 से ज्यादा आतंकियों को दोजख भेज चुकी है, तो दूसरी ओर सीक्रेट किलर आतंकियों का सफाया कर रहा है। एक एक कर आतंक के चेहरों को जहन्नुम भेज रहा है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान में लश्कर का टॉप कमांडर रजुल्लाह निजमानी उर्फ अबू सैफुल्लाह मारा गया। सैफुल्लाह को पाकिस्तान के सिंध में मतली फलकारा चौक के पास गोली मारकर हमलावरों ने जहन्नुम भेज दिया। ये वही सैफुल्लाह था जो 2006 में नागपुर के RSS मुख्यालय पर हुए हमले में शामिल था। इसके अलावा 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में CRPF कैंप पर हुए आतंकी हमले की साजिश रची थी। 2005 में IISc बेंगलुरु पर हमले की साजिश का मास्टरमाइंड था। सैफुल्लाह आतंकियों को घुसपैठ कराने में मदद करता था। नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहा था। पहलगाम अटैक के बाद सैफुल्लाह अंडरग्राउंड था, हाफिज की सलाह पर छिपा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, सीक्रेट किलर ने आतंकी का काम तमाम कर दिया। हाफिज के राइट हैंड को कब्र के अंदर भेज दिया। सैफुल्लाह के मारे जाने से पाकिस्तान की कोर्ट लगभग जेल में बंद हाफिज थर-थर कांपने लगा। सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहाने वाला हाफिज मौत की आहट से डरने लगा। हाफिज को डर इसलिए भी क्योंकि पिछले 3 साल में लश्कर के कई आतंकियों को पाकिस्तान में सीक्रेट किलर ने मौत की नींद सुलाई। 15 मार्च 2025 को झेलम में लश्कर कमांडर अबू कताल मारा गया। इससे पहले 14 अप्रैल 2024 को लाहौर में लश्कर आतंकी आमिर सरफराज ढेर हुआ। वहीं 6 दिसंबर 2023 को कराची में लश्कर आतंकी अदनान अहमद को सीक्रेट किलर ने ढेर कर दिया। नवंबर 2023 में खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर आतंकी अकरम खान मारा गया। 11 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में जैश आतंकी शाहिद लतीफ ढेर हुआ। एक के बाद एक आतंकियों के मारे जाने से हाफिज को भी मौत का डर सताने लगा और आतंक के गढ़ में दहशत तब और बढ़ गई जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बड़ा और सीधा संदेश दिया। India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. संदेश साफ है कि पाकिस्तान आतंकियों को जहां छुपाए, रावलपिंडी या खैबर पख्तूनख्वा, मुनीर की सेना चाहे जहां आतंक के आकाओं को शरण दे, हिंदुस्तान की सेना की नजरों से वो बच नहीं पाएगा। आतंकियों का सफाया होकर रहेगा। अब न लश्कर का कोई कमांडर बचेगा, न ही लश्कर का सरगना हाफिज। पाकिस्तान चाहे जितना भी जोर लगा ले, आतंक का अंत होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हाफिज सईद कितना भी फड़फड़ा ले, कोई भी हथकंडा अपना ले, लेकिन उसका मरना तय है। हाफिज को ऐसी मौत मिलेगी कि आतंकिस्तान थर्रा उठेगा। हाफिज कभी भी किसी भी दिन खौफनाक मौत मरेगा। मिल गया हाफिज का ठिकाना, अब मुश्किल है उसका बच पाना। ऑपरेशन सिंदूर से खौफजदा भागा फिर रहा लश्कर का मुखिया। कितना भी हो सेफ ठिकाना, नहीं बचेगा लश्कर सरगना। हाफिज की लोकेशन लॉक। ये हाफिज सईद की हालिया तस्वीर है। तस्वीर में वो आराम से बैठा है, उसके साथ ही एक और युवा शख्स भी बैठा है। हाफिज के सामने एक अधेड़ सा शख्स है जो झुककर उससे हाथ मिला रहा है। दोनों के बीच कुछ बातचीत भी चल रही है।
बात करते करते एक और शख्स से वो हाथ मिलाता है। ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से लश्कर सरगना बेहद डरा हुआ है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो महज 23 मिनट में ही पीओके और पाकिस्तान के भीतर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 से ज्यादा आतंकवादी भी मारे गए। इनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे। पहलगाम हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। एयर स्ट्राइक में आतंकियों और उनके ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों की रीढ़ तोड़ दी। इस हमले में हाफिज सईद तो बच गया, लेकिन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि हाफिज सईद लाहौर में एक आबादी वाले इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच रह रहा है। लाहौर में जौहर टाउन इलाके के जौहर मोहल्ले में हाउस नंबर 116 में रह रहे हाफिज सईद को अपने परिवार के साथ महफूज बताया गया। कहने को तो पाकिस्तान सरकार ने हाफिज के घर को किले में तब्दील कर दिया। सशस्त्र बलों का मजबूत घेरा, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी, इतनी सख्त सुरक्षा के बाद भी लश्कर सरगना खुद को महफूज नहीं मान रहा है। वजह ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर वो देख चुका है। अपने आतंकियों को गंवाकर वो समझ चुका है कि अब भारत के हाथों उसका काल निश्चित है और इसलिए एक बार फिर हाफिज ने अपना ठिकाना बदल लिया है। लेकिन हाफिज के ठिकाने की पुख्ता खबर भारत को लग चुकी है। हाफिज सईद की लोकेशन लॉक हो चुकी है। लिखी हाफिज के हाथ भी पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के खून से सने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे रखी है। इसका मुजाहरा हाफिज के साथ उसे पालने पोसने वाला पाकिस्तान भी अच्छी तरह से देख समझ चुका है। कुछ दिनों पहले हाफिज के बेटे तलहा सईद ने भी दावा किया था कि उसके अब्बा महफूज ठिकाने पर हैं। दरअसल हाफिज सईद के लिए 2 बुरी खबर है। एक, उसे बुरी तरह से अपनी जान का डर सता रहा है। दूसरा, जिस आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर सींचा खड़ा किया, वो अब तिनके की तरह बिखर रहा है। हाफिज सईद के करीबी भी एक एक कर मारे जा रहे हैं। लश्कर के संस्थापक सदस्यों में से एक और हाफिज का बेहद करीबी दायां हाथ माना जाने वाला आमिर हमजा अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा है। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह भी 18 मई को मारा जा चुका है। हाफिज का आतंक का साम्राज्य ढह रहा है। 2 दिन में लश्कर को 2 बड़ा झटका लगा है और अब हाफिज सईद की लोकेशन भी मिल चुकी है। टारगेट लॉक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हाफिज भी इस बात को जानता है कि उसका खेल बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। उसके आतंकी ठिकानों को तबाह करने का मतलब है कि उसके हाथ पैर सब काट दिए गए हैं और अब वो जिंदा लाश है। लेकिन जब तक वो जिंदा है, एक दिन भी चैन से नहीं रहेगा। हाफिज को चैन उसकी मौत के बाद ही मिलेगा। जैश, लश्कर और आतंकी तमाम, जल्दी सौंपो नहीं तो भुगतो अंजाम। हाफिज को हवाले करो मुनीर, वरना जारी रहेगा ऑपरेशन सिंदूर। खून पानी नहीं बहेंगे साथ साथ, मोस्ट वांटेड का मोह दो त्याग। हाफिज दो, पानी लो। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पीओके में ऐसा कहर बरपाया जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों की जड़ें हिल गईं। आतंकियों के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। ऑपरेशन सिंदूर इंतकाम था। इंतकाम पहलगाम में हुए आतंकी हमले का। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का प्रण लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से पहले एक और स्ट्राइक की, वाटर स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में किया सिंधु जल समझौता तोड़ दिया। सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया। भारत के इस सख्त एक्शन से पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने लगा है। पानी को तरसते पाकिस्तान ने भारत से गुहार लगाई। मोदी सरकार से इस फैसले पर फिर से विचार करने की गुजारिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड
एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या कर दी गई। आतंकियों ने कश्मीर की वादियों में घूमने गए लोगों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर ने पहलगाम टेरर अटैक को अंजाम दिया। 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद ये दूसरा बड़ा हमला था। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से पालता पोसता रहा है, भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने पिछले दिनों खुद कबूला था कि पाकिस्तान पिछले 30 सालों से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। The two main groups which are involved in cross-border terrorism from Pakistan are Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, and they have been creating problem over the past 2-3 decades to us. It is not for the first time that they have attacked in the sense cross-border terrorism and all these groups are involved. Even in the past, over the past 2 decades, they are involved in number of terrorist attacks in India. पहलगाम हमले के बाद भारत के सब्र का घड़ा भर चुका है। भारत अपनी जमीन पर अब एक भी आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान को अब अपनी हरकतों से बाज आना होगा। पाकिस्तान को पानी तभी मिलेगा जब वो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को भारत के हवाले करेगा। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो वहां कोहराम मच गया। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान बौखला गया। आतंकी हाफिज सईद की पार्टी PMML के समर्थकों ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत कई शहरों में भारत विरोधी प्रदर्शन किए। पाकिस्तान ने हाफिज के बहाने भारत को धमकाने की भी कोशिश की। भारत विरोधी रैली में हाफिज सईद का पुराना बयान सुनाया गया। पुराने बयान में ही सही, लेकिन हाफिज की बौखलाहट सुनिए। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। पानी के बदले खून बहाने की धमकी देने वाला हाफिज अब भारत के सख्त तेवर से घबराया हुआ है। हाफिज की हवा निकली हुई है। हाफिज और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को पनाह देकर शहबाज और मुनीर ने पूरे पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। अब पाकिस्तान को अगर पानी चाहिए तो उसे आतंकवादियों को समर्थन देना पूरी तरह से बंद करना होगा। अलावा इसके, जब तक वो हाफिज, मसूद जैसे खूंखार आतंकियों को भारत के हवाले नहीं करता, उसे पानी का एक कतरा नसीब नहीं होगा। पाकिस्तान को अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करना ही होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, रुका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।